एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। एक पंप क्या करता है, एक टंकी है उसको कितने घंटे में भरता है, 2 घंटे में भरता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 3 घंटे लग जाते हैं। रिसाव होने का मतलब क्या होता है, जो पानी में ना कुछ भी छेद वगैरह कर देते हैं उसी कारण जो पानी निकलता है। अगर इसमें क्या करो, पानी भर रहे हो और अगर इसमें कोई छेद वगैरह तो इससे क्या होगा, पानी निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो भरने का समय होता है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि इसमें ये पहले 2 घंटे में पूरा भर जा रहा है, लेकिन इसमें अब क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे लीकेज होने के कारण इससे पानी नीचे वापस गिरने लगता है। इसीलिए इसमें जो भरने का जो घंटा लगता था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 घंटे था पहले, अब क्या हो, कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। यदि टंकी पूरा भरी हो तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। अब हम लोग को ये बताना है कि टंकी अगर क्या हो, पूरा भरा हो और इसमें कोई भी छेद वगैरह तो उसमें पानी निकल रहा है तो उसको पूरा खत्म होने पर कितना समय लगेगा, ये क्या करना है हम लोग को बताना है। सेम जैसे दिया वैसे ही बनाना पड़ेगा। बुक में क्या दिया है, पंप द्वारा 2 घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर में कितना हुआ है, 1। इसलिए पंप द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/2। क्योंकि हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं। हम लोग को कितने घंटे के लिए दिया है, 2 घंटे में कितना भर रहे हो। हम लोग एक भाग की बात कर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 1। अगर इसी में आप घंटे को 1 कर दे तो कितना हो जाता है, 1/2। 1/2 होने का मतलब क्या होता है, एक उसमें पहले से था और ये जो 2 घंटा होता है वो क्या हो जाता है, इसके नीचे आ जाता है। इसी कारण 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माना रिसाव के कारण 1 घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग बराबर में कितना दिया है, 1 के। बराबर में 1 क्यों दे रहा है, इसमें 1 क्यों दे रहा है, 2 क्वेश्चन तो बनाया, 1 क्यों नहीं है, 1 ही क्यों दे रहा है, 12। और ऊपर में भी 1 घंटा क्यों निकाल रहे हैं, 2 घंटे तो दिया था ना, 2 घंटे में बराबर 1 भी कर सकते थे, 1 घंटे का क्यों निकालते हैं। कुल काम वाले पढ़े थे, कुल काम वाले में हम लोग को 12 दिन में इतने काम किया बताया गया था, तो हम लोग क्या करते थे, 1 दिन का काम किया गया निकालते थे दोनों में। उसी प्रकार इसमें भी क्या करते हैं, हम लोग को घंटे दिए गए हैं तो सभी में क्या करते हैं, हम लोग 1 घंटे का निकालने का कोशिश करते हैं। पिछले वाले में 2 घंटे का दिया गया था, लेकिन 2 घंटे को छोड़कर कितने, 1 घंटे का क्या करना होता है, हम लोग को निकालना होता है। इसीलिए 1 घंटे का निकाले कितना है, 1/2। फिर इसके नीचे में क्या दिया है, रिसाव के कारण कितने घंटे में भरा गया है, तो वहाँ पर हम लोग को उसका मान नहीं दिया है, इसलिए क्या हुआ है, 1/x से हुआ है। रिसाव का मतलब वो क्या होता है, वो कितने घंटे में खाली किया है, इसी से बड़ा। कितना दिन, 1 घंटे में टंकी को 3 घंटे में भरा गया भाग
बराबर भी किसके हो जाएगा, बराबर भी एक। हम लोग को क्या निकालना है, टंकी को 1 घंटे में 2 टंकी को 2 घंटे में भरा गया भाग बराबर में 1 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, टंकी को 1 घंटे में भरा हुआ भाग भी लिख सकते हो, या फिर भरा गया भाग कितना हो जाएगा, भाग 1/2 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग, रिसाव के कारण, यहाँ पर रिसाव का मान यदि x, यहाँ पर जो रिसाव का मान है ना वो हम लोग x से मान रहे हैं, या फिर रिसाव होने के कारण लगा समय जो रिसाव के द्वारा दिया गया समय उसको किससे मान रहे हैं, x से मान रहे हैं। रिसाव के कारण लगा समय 1 ले रहे हैं। समय तो मतलब जो घंटे से होता है उसी से है। यहाँ पर क्या हुआ, रिसाव होने के कारण लगा गया समय किससे ले रहे हैं, x से, क्योंकि हम लोग को समय नहीं पता है ना रिसाव का, इसीलिए किससे ले रहे हैं, उसका मान x से ले रहे हैं। रिसाव के कारण लगा समय को किससे करेंगे, 1/2 में किससे लेंगे, डायरेक्ट x से लेंगे। ये किसका हो जाएगा, रिसाव का मतलब क्या होता था, जो टंकी में छेद वगैरह है उसके कारण क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है और उसमें पानी और क्या होता है, भरते रहता है। इसी कारण जो टंकी में क्या था, पानी था, उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकालेंगे तो यही वाला है रिसाव, कि उसको निकालने में कितना समय लगता है। इसको डायरेक्ट बुक से देख बना लो, डायरेक्ट बुक से बना लो। 1 घंटे में टंकी का खाली हुआ गया भाग, जो हम लोग डालते हैं ना, जो पानी डाला गया होता है, ये जैसे टंकी है मान लो, तो इसमें जो पानी डालोगे वो ज्यादा होगा कि ये निकलने वाला ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, पानी जो हम लोग डालते हैं वो ज्यादा होगा कि ये निकलने वाला, जो पानी मतलब छेद होता है उसके कारण निकलता है, कौन सा ज्यादा होगा। अगर दिया नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है, जो पानी हम डालते हैं वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये जो निकलता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी कारण हम लोग अब जो क्वेश्चन में दिए उसमें क्या किए हो, 1/2 में 2 माइनस में क्या किए हो, 1/2 में x से किए हो। प्रश्नावली तीसरा का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितने पुस्तक मिलेंगे। हम लोग को ये बताना है कि 2214 रुपए में कितने पुस्तक क्या मिलेंगे। हम लोग को क्या दिया गया था कि 29 पुस्तक में कितने मिल रहे हैं, 29 पुस्तक लेने का कितना पैसा लगा, 783। अगर हम लोग कितने पुस्तक क्या करें, कितने पुस्तक लेंगे तो 2214 रुपए लगेंगे, ये हम लोग को क्या बताना है। तो 2214 रुपए पुस्तकों का
मूल्य का मान किससे लिए? एक्स से। एक्स का मतलब क्या है? एक्स हम लोग क्या किए हैं? पुस्तक लिए हैं, उसका रुपए कितना मिला है हम लोग को? 2214 मिला है। ये हम लोग को क्या करना है? बताना है। प्रश्न के अनुसार ये वाले को ना हम लोग को समानुपात में बदलना होता है। समानुपात में कैसे बदलोगे? सबसे पहले हम लोग को संख्या दिया गया है। संख्या कितना दिया है? पहले वाले में 29 पुस्तकों का मूल्य कितना? 783। तो जो संख्या दिया है उसको एक तरफ लिखेंगे, संख्या अनुपात में किसके हो जाएगा? संख्या। फिर समानुपात में करेंगे। समानुपात में किसको करते हैं? मूल्य को करेंगे। किसका मूल्य? ये जो संख्या है सबसे पहला संख्या कौन सा ले सकते हो? कोई से भी। जो बुक में कितना दिया है? 29 दिया है। 29 संख्या में कितने रुपए लग रहे हैं? 783 क्या लग रहा है? मूल्य लग रहा है। हम लोग को कितने संख्या लेना है कि 2214 रुपए लगेंगे ये बताना है। तो ये वाली संख्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे? x का प्रयोग करेंगे। बराबर में कितना हो जाएगा? 2214। ये वाले x के लिए 2214, ये वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो पहले दिया, जिसका मान यहाँ पहले लिखोगे उसका मान इधर पहले लिखना पड़ेगा, जिसका मान यहाँ पर लिखोगे उसका मान यहाँ पर लिखना होता है। ये बस इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या दिया था? जो पहले वाले में हम लोग को 29 पुस्तकों का रुपए में कितना मूल्य दिया था? 783 दिया गया था। हम लोग को इस वाले का कितना संख्या ये क्या करना है? बताना है। हम लोग को कितना दिया था मूल्य? 2214 मूल्य दिया था। हम लोग को x का मान क्या करना है? निकालना है। 29 बटे में x। ऐसे क्वेश्चन अभी किए थे ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा? ऊपर वाला नीचे से गुणा, नीचे वाला ऊपर से। अगर ये दोनों कटता है तो काट भी सकते हो। किससे कटे? 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा 3 से। तो इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा देना पड़ेगा। x को किसके साथ करेंगे? 783। इसको किसके करेंगे? 2214 के साथ। ये दोनों में से कोई करता है तो काट सकते। ये तो समानुपात वाला होता है, ये तो बराबर में होता है। ये 29 अनुपात में x बराबर में जितना भी मूल्य होगा, तो यहाँ पर कितना है? 29 और x है, तो 29 बटे में x, फिर बराबर में कितना दिया? 783 अनुपात में कितना दिया? 2214। तो 783 अनुपात में 2214। यही तो किए थे अभी पिछले क्वेश्चन के निकाल के। 3 12 फिर x 24 ऐसे किए थे। तो उसमें 3 बटे 12 लिखे और x बटे 24 लिखे, ऐसे किए वैसे ये वाला भी हुआ। अब यहाँ से किसका मान हो जाएगा? 7783 x बराबर में इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। x का मान निकाल दे दो कितना? इतना लिख लेना। यहाँ लिखने का, यहाँ तक लिख लोगे फिर इसका मान निकाल। पूरा x का निकालो। कितना? 64206 दिया।
200। यहाँ से क्या होगा 64,000। 206 को भाग दोगे 300। ये दोनों से ना भाग हो जाएगा। नहीं आता। इसके नजदीक लेके जाना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? 6420 को डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 का गुणा करोगे तो 60 के नजदीक कितने बार में आएगा? 7 सती कितना होता है? 49 होता है। तो 7 सती 8 बार करोगे कितना है? 56। 56 5 में 64 के, तो कितने बार करके देखो? 8 बार। 8 दिए 24। 8 8 कितना होता है? 8 8 कितना? 8 8 और 8 को गुणा करो 7 से। 56 में 6 करोगे 10। इससे छोटा है कितनी बार हो गया? 8 बार हो गया। ऐसे करके निकाल के देखना होता है। वैसे एक एक दो करके निकाल के बहुत लेट लगेगा। ये कितना है? 64 है। 64 तो 7 का गुणा से देखो किसके ना पास में होगा? किसके पास में हो रहा है? 8 बार में पास में आ रहा है। 7 7 जा 7 7 49 और 7 8 56। तो 56 थोड़ा 64 के पास में। अगर इससे नहीं होता तो किसे करते? 9 से करके देखते। इतना आ गया। इसको क्या करेंगे? माइनस कितना आ जाएगा? 6 आएगा कि 5 आएगा? 6। और एक क्या हो जाएगा? हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ से इसमें हासिल आ जाती है 11। 11 में 6 घटाओगे 5 और 2 3 में 2 घटाओगे और 6 में 6 कितना मिल गया? 5। आप किससे कर सकते हैं? गुणा में कुछ मिस्टेक हुए? कितने बार में? दशमलव डालोगे 0। कितने बार में हो जाएगी? 2 बार में करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1500 बड़ा हो जाएगा। तो कितने बार में करना पड़ेगा? 1 बार। कितना मिल जाएगा? 783। तो माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा? 7। यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 में 8 घटाओ 7। तो ये कितना बन जाएगा? 777 मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14। मतलब यहाँ से एक हासिल किया था, कितना बन जाएगा? 4। 4 में 7 घटाओगे नहीं होगा तो यहाँ से क्या करेंगे? फिर हासिल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 14। 14 में 7 घटाओगे। अब यहाँ से एक बार और कर सकते हो, लेकिन ये और छोटा संख्या है। 8.1 और उत्तर दे सकते हो, लेकिन आप लोग की बुक में 80 क्यों आया? और दशमलव भी नहीं लगा। आंसर में 1.1 कर दो, ऐसे ही बनेगा प्रिंटिंग में। इतना तो आप 1.1 दूसरा वाला बना सकते हो। क्या दिए? 14, 35 और 16 x हो तो x का मान क्या करो? पता करें। अभी किए हैं पीछे। इसमें ना होमवर्क तुम लिख लो। दूसरा वाला बना लो। तीसरा करते हैं 2xy x का वर्ग और y का वर्ग का चतुर अनुपात
पता करें। कौन से निकालना हम लोग को? चतुरानुपात पता करना है। चतुरानुपात का सूत्र क्या है? कैसे कर? सूत्र क्या है? क्या करना होता था? अंतिम वाले को डायरेक्ट क्या मान देते थे? x मान देते थे। कॉपी में क्या होगा? चतुर्थ वाला अंतिम वाला क्या मानना होता था? x मानना होता था। यहाँ क्या होगा? चतुर्थ अनुपात बनाए तो 2xy अनुपात x का वर्ग, फिर समानुपात y का वर्ग, फिर क्या होता था? x। चतुर्थ अनुपात में क्या करते थे? अंतिम वाले में x मानते थे। अब यहाँ से क्या होगा? 2xy लिखेंगे बटे में x का वर्ग बराबर में y का वर्ग बटे में x हो जाएगा। अब यहाँ से x को ऊपर गुणा करेंगे और इस x वर्ग को इसके x का वर्ग गुणा में होगा y के वर्ग से, और 2xy को किसके साथ गुणा करेंगे? x के साथ। कितना बन जाएगा? यहाँ से 2x को y के साथ गुणा करोगे x के साथ, 2x का वर्ग कितना बन जाएगा? 2x का वर्ग y, और यहाँ x का वर्ग गुणा y का वर्ग होगा तो x का वर्ग y का वर्ग। यहाँ पर भी x का वर्ग है, यहाँ पर भी x का वर्ग है, यहाँ पर क्या है? y का वर्ग, और यहाँ पर सिर्फ क्या है? y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x का वर्ग x वर्ग कर जाएगा, यहाँ क्या है? y का वर्ग से एक y कर जाएगा, और यहाँ से एक y कर जाएगा। y बराबर में कितना मिल जाएगा? 2। यही क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुपात का उत्तर हो जाएगा। आपके घर से डेंजर हो जाते हैं कि लाइट वगैरह लग रहा है आप लोग के घर से उधर? इतना हो गया? चौथा वाला देखो तुम। संख्या 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्या समानुपाती हो जाए? क्या जोड़ेंगे? x जोड़ेंगे, लेकिन कहाँ पर जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? कैसे बनेगा क्वेश्चन? प्लस करेंगे।
सभी संख्या में x से जोड़ेंगे तो क्या दिया हम लोग को 10। तो 10 में क्या हो जाएगा 10 प्लस x फिर समानुपात, उसके बाद 18 में प्लस x अनुपात फिर समानुपात। एक बार अनुपात लगाते हैं फिर समानुपात लगाते हैं, फिर कितना दिया संख्या 22 प्लस क्या हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा 38 कितना है 38 प्लस यहाँ से हम लोग को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना होगा। x का मान ही क्या बताएगा कि कितने संख्या हम सभी में जोड़ेंगे, वो किससे पता चलेगा, हम लोग को x के मान से ही पता चलेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस x बटे में 18 प्लस x बराबर में 22 प्लस x बटे में 38 प्लस, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें काट सकता हूँ क्या मैं, इसको 5 बार, इसको 11 बार काट सकता हूँ। काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता, नहीं काट सकता हूँ। क्यों नहीं काट सकता हूँ, इसमें क्या है प्लस है। बुरा वाले में बस हम लोग क्या कर सकते हैं, आमने सामने से काट सकते हैं। ये वाली किसके साथ गुणा करेंगे, ये वाली इसके साथ। तो 10 प्लस x को गुणा करना है 38 प्लस x के साथ बराबर में 18 प्लस x को गुणा करना है 22 प्लस x के साथ। सबसे पहले 10 को 38 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 380। 10 को प्लस x के साथ करो 10, x को 38 के साथ करो प्लस का 38, x को x के साथ गुणा करोगे तो x का बराबर 18 को 22 के साथ गुणा करोगे कितना है 18 दूनी कितना, 18 दूनी कितना 36 होगा। तो 36 करोगे तो 36 3 हासिल जाएगा, 18 दूनी 36, 36 में 3 जोड़ोगे तो 300 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। फिर 18 को x के साथ करेंगे तो 18, अब x को 22 के साथ गुणा करोगे तो 22x, x को x के साथ करोगे तो x का वर्ग। इतना क्या हो गया, मान मिल गया। अब जो प्लस होता है उसको प्लस करते हैं, जो माइनस होता है उसको माइनस। तो यहाँ 380 इनके साथ प्लस होगा, किसी के साथ नहीं होगा, तो 380 का 380 ही लिखेंगे। 10x है और 38x है, प्लस होगा 38 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ कितना होगा 396, 18x में 22x जोड़ोगे तो 40x होगा प्लस x का वर्ग। अब देखो यहाँ क्या है, अब ना आमने सामने को काट सकते हो। आमने सामने को कैसे काट सकते हो, देखो प्लस में क्या है x का वर्ग है और यहाँ कितना प्लस का x वर्ग। अगर ये वाले को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस x वर्ग, इसीलिए क्या हो जाएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ कितना बच गया 380 और ये यहाँ 48x को बस रखते हैं और 396 को, और यहाँ पर 180 क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 380। यहाँ क्या है 40x को क्या करेंगे इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 40x। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो x वाला होता है उसको साथ में रखते हैं और जो संख्या है उसको क्या करते हैं हम लोग साथ में रखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 का x प्लस 48x, कितना हो जाएगा 8x, और बराबर में कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर में 16 बटे में x का मान कितना हो जाएगा 2।
तो सभी संख्या में हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सभी संख्या में 2 जोड़ेंगे। पांचवा सिद्ध करें, यदि ए और सी का मध्य अनुपाती बी हो तो सिद्ध करें कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटे में ए बी बराबर में ए प्लस सी बटे में बी है। क्या दिए पांचवें में? यदि ए और सी का मध्य अनुपाती क्या है? बी। मध्य अनुपाती का सूत्र क्या है? x का x बराबर में रूट a, यही था। तो यहाँ पर x क्या होगा? x क्या होगा? यहाँ पर b होगा। और रूट के ये जो रूट होता है ना, उसको रूट को नहीं लिखेंगे। अगर रूट को यहाँ पर लिखना चाहो 1 x का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा? ab। तो यहाँ x क्या कहलाएगा? b। और ab कौन सा हो जाएगा? a। और ये क्या कहलाएगा? b। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? b बराबर b का वर्ग बराबर में a c। यही क्या कहलाएगा? मध्य अनुपाती कहलाएगा। इसी को क्या कर देते हैं? समीकरण पहला मान लेते हैं। हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे में a b, ये कौन सा पद होगा? बायां होगा कि दायां होगा? कौन सा पक्ष होगा? बायां पक्ष। बायां पक्ष हो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ ए का वर्ग है, बी का वर्ग की जगह में क्या लिख सकते हैं? एक्स का वर्ग। क्या लिख सकते हो? बी के वर्ग में ए सी। ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग की जगह में ए सी। यहाँ वर्ग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बी में क्या था? अपने आप में वर्ग था। कहाँ से लाया? समीकरण पहला। और बटे में क्या है? ए बी। यहाँ ए का वर्ग है, प्लस में क्या मिल गया हम लोग को? ए सी। दोनों में से समान निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? ए। अंदर क्या बन जाएगा? ए प्लस सी बटे में ए बी। तो ये ए से ए कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? ए प्लस सी बटे में बी। और यही कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। बन गया बस इतना। छठवें को कल करेंगे, सातवें से करेंगे। यदि 1 प्लस एक्स अनुपात में 3 प्लस एक्स अनुपात में 6 प्लस एक्स हो तो एक्स का मान क्या करना है? पता करना है। तो यहाँ से कैसे होगा? इतना मान क्या हुआ है हम लोग को दिया है, लेकिन हम लोग 3 मान से निकाल सकते हैं? नहीं। यहाँ पर क्या होता है? जब भी ऐसे दिया हो तो इसको हम लोग लिखेंगे बटे में 1 प्लस एक्स बटे में 3 प्लस एक्स।
बराबर मिलेंगे जब भी, तो बराबर में डायरेक्ट 6 प्लस एक्स से नहीं लेना, क्योंकि हम लोग को कितना मान बनाना है, 4 मान बनाना होता है, और इसमें 3 मान हम लोग को दिया गया है। यहाँ पर ना मध्य अनुपात लिखा गया, ना चतुर्थ अनुपात आप लोग को लिखा गया। यहाँ पर सिर्फ ये तीनों दिया गया और इसमें से आप लोग को क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखो, फिर उसके नीचे में 3 प्लस एक्स। अब यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, 3 प्लस एक्स लिखना है, और बटे में 6 प्लस एक्स। ऐसे बनाएंगे क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। नीचे में 6 प्लस एक्स लिखकर मान नहीं लिखना होता है, जो ये बीच में वाला होता है मध्य, उसको क्या करना पड़ता है, 2 बार लिखना होता है। 1 प्लस एक्स बटे में 3 प्लस एक्स बराबर 3 प्लस एक्स बटे में 6 प्लस एक्स। इन दोनों के बीच में गुणा हो, क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स और गुणा में 6 प्लस एक्स बराबर में 3 प्लस एक्स गुणा में 3 प्लस एक्स। या फिर डायरेक्ट कोष्टक डाल दो, यहाँ से तो एक्स का मान निकाल सकते हो, निकालो या इसको भी निकाल लेना होगा। या फिर निकाल लेते, 6 प्लस एक्स मिल जाएगा, और एक्स को करोगे 6 के साथ, 6x बन जाएगा। एक्स को एक्स के साथ करोगे तो एक्स का वर्ग बराबर 3 को अगर 3 के साथ करोगे 9, सिर्फ 9 है, और 3 को x के साथ करोगे 3x, x को 3 के साथ करोगे 3x, और x को x के साथ करोगे इसका वर्ग। अब यहाँ जो प्लस होता है वो प्लस करोगे, होगा कुछ प्लस, ये वाला x में प्लस 6x करेंगे तो कितना बनेगा, 6x है, x में प्लस करेंगे 6x का कितना हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्लस x है, यहाँ पर भी x है, मान कितना हो जाएगा, 1 कितना प्लस करना है, प्लस 6x प्लस x, कुछ नहीं मतलब 1 प्लस करना है, गुणा नहीं करना है, कितना हो जाएगा 7x। यहाँ कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3x, x के वर्ग से x को वर्ग कर जाएगा, और जो जहाँ पर x है उसको x के साथ लाओ, जहाँ संख्या वहाँ संख्या, तो 7x, ये कितना है प्लस का 6x, प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, और यहाँ 9 पहले से दिया था, और ये 6 है, 6 को इधर लेके जाएंगे माइनस 6, कितना मिल जाएगा 3, और 7x में माइनस 6x करोगे तो x का मान कितना है 3।